ट्रे में चाय के कप और पराठे सजाए अपने वालिद के पास आई। क्या बेटा, इतनी सुबह सुबह खाने का दिल नहीं करता? तुम रहने देती, मैं बना लेता नाश्ता। अनवर साहब ने अखबार को फोल्ड करते हुए कहा। अभी आज मेरा फर्स्ट डे है यूनिवर्सिटी का, आपको पता तो है, फिर भी अब अपनी आदत बदल लें। अब आपको सुबह सुबह मेरे साथ ही नाश्ता करना होगा। ताइमा ने चाय का कप उनके सामने रखते हुए कहा। ओके भाई, हमें ही अपनी आदतें बदलनी होंगी। खैर, मैं चलूं तुम्हारे साथ, तुम्हें यूनिवर्सिटी तक छोड़ दूं? अनवर साहब ने नवाला तोड़ते हुए पूछा। नहीं अभी, मैं चली जाऊंगी। एडमिशन के सिलसिले में भी धक्का ली जाती थी। आप मेरे लिए बिल्कुल परेशान मत होना, मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगी। और हाँ, रात में खाना बच गया था, लंच में वो ही खा लेंगी। ताइमा ने जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए कहा। और हाँ, आप 1 घंटे तक दूध के साथ कोई फ्रूट खा लेना और फिर 1 घंटे बाद अपनी दवाई ले लेना। याद से अभी प्लीज भूलना मत। ताइमा ने चाय का घूंट भरते हुए हिदायत जारी की। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, सब कर लूंगा। अपना पढ़ाई में ध्यान दो और हाँ, पहुंचकर बता देना। अनवर साहब ने ताकीद की। जी जरूर बता दूंगी, ताइमा ने नाश्ता करते हुए जवाब दिया। देखो दाइमा बेटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ना आसान नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बुरा हाल है तालीमी इदारों का। तुम बस अपने काम से काम रखना, कोशिश करना, लेक्चर नोट करती रहो। मैंने तो सारी जिंदगी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है, मैं जानता हूँ अंदर का हाल। इसलिए बेटा जज्बाती मत होना किसी भी मामले में। बस खामोशी से अपनी पढ़ाई करना और किसी से ज्यादा बातचीत और दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। अनवर साहब दाइमा को जानते थे कि वो कितनी जज्बाती है। गलत बात तो उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए उसे तसल्ली से समझाने लगे। जी अभी, आई नो, एडमिशन के दौरान ही मुझे अंदाजा हो गया था कि क्या हाल है हमारी यूनिवर्सिटी का। आप फिक्र ना करें, मुझे अपनी हिफाजत करनी आती है। आप बस मेरे लिए दुआ करें कि एक बार मैं मास कॉम कर लूं। इंशाल्लाह फिर अपनी पूरी कोशिश करूंगी ये निज़ाम बदलने की। दाइमा ने एक आज़म से कहा। इंशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, पेट भर के नाश्ता कर लो। अनवर साहब ने इसका ध्यान दोबारा नाश्ते की तरफ किया। दाइमा अनवर मुल्क की इकलौती औलाद थी। अनवर मुल्क की बीवी जैनब का इंतकाल 2 साल पहले हुआ, जब दाइमा फर्स्ट ईयर की तलबा थी। इतनी कम उम्र में माँ के छन जाने से दाइमा एकदम बड़ी हो गई। अनवर साहब का दुख कम करने के लिए वो अपना गम भुलाए उनका दुख कम करती रही। अनवर एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थे। सारी जिंदगी सफेद पोशी में गुजारी। ओके, तनख्वाह बहुत ज्यादा न थी, मगर दाइमा की हर ख्वाहिश पूरी करते। जैनब के इंतकाल के बाद वो हार्ट पेशेंट हो गए। अपनी तबीयत की वजह से उन्हें जल्दी रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अब गुजारा सिर्फ पेंशन और दाइमा के ट्यूशन पढ़ाने से होता। दाइमा उन सब में आराम से गुजारा कर लेती। दाइमा का जुनून था कि वो अपने मुल्क में कुछ बेहतरी लाए, कुछ ऐसा करे जिससे अनवर मुल्क को इस पर फख्र हो और इसका नाम रहती दुनिया तक याद रहे। वो बहुत उसूल पसंद थी। पाकिस्तान के मामले में हद दर्जा इमोशनल थी। मुल्क से मोहब्बत का ये आलम था कि राह चलते हुए कोई कचरा फेंक देता तो उसे खूब सुनाती। बस इसीलिए उसने कराची की एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में दाखिला ले लिया कि शायद उसे आगे मौका मिले और वो मुल्क के हालात को कुछ बेहतर कर सके। इरादे तो उसके बहुत मजबूत थे, मगर वो जानती ये सफर बहुत मुश्किल है। लो, ये पैसे रख लो, पहला दिन है, ज्यादा पैसे होने चाहिए। नाश्ता खत्म करने के बाद अनवर ने उसे पैसे देने चाहे। अभी मेरे पास 1000 रुपए हैं और ये बहुत है, आप रखें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो पड़ोस से फाइक को बुलाकर मंगवा लेना। अच्छा, अब मैं लेट हो रही हूँ, आप याद से दवाई ले लेना। ओके, ताइमा ने बर्तन समेटते हुए कहा। अच्छा, बूस खा लूंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। अनवर ने पैसे वापस जेब में डालते हुए कहा और अखबार खोल लिया कि अभी मैं पहुंचकर फोन करूंगी। फ्रूट खा लेना और दवाई भी ले लूंगा यार। तुम अब जाओ बेफिक्र होकर, अनवर ने दाइमा का जुमला मुकम्मल करते हुए कहा। दाइमा मुस्कुराकर अनवर को खुदा हाफिज करती हुई वहां से चली गई। भाई, सब काम हो गए हैं। सब प्रोफेसर्स को बता दिया है कि क्लास जब तक शुरू नहीं होगी जब तक हम ओपन स्पीच ना दे दें। मानी साइंस डिपार्टमेंट में ओपन स्पीच करेगा और फेज आर्ट्स डिपार्टमेंट में। हसन कापी हाथ में पकड़े अपने सामने खड़े शख्स को डिटेल बता रहा था, जिसे तंजीम के सब लड़के वली भाई कहते थे। खान और ये दोनों। वली ने सिगरेट का कुछ हुआ कि सफरत करते हुए अपनी रूपदार आवाज में पूछा। भाई, मैं तो आ गया हूँ, मगर फेज अब तक नहीं आया। मैं फोन भी कर रहा हूँ इसे, मगर वो उठा नहीं रहा। मानी ने डरते हुए कहा। जब मालूम है कि ये ड्यूटी है तुम दोनों की, तो लेट होने का मकसद। वली ने गुस्से से अपनी सिगरेट जोते तले रवंदते हुए कहा। भाई, मैं देखता हूँ, आने वाला होगा वो। हसन ने बात संभालते हुए कहा। 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा तो उसकी जगह किसी और का बंदोबस्त करो और जब वो आ जाए उसे मेरे पास भेज देना। वली ने दानत पेसते हुए कहा। चाची भाई, मैं उसे फोन करता हूँ। हसन फोन निकाल कर मिलाने लगा। यार, स्टूडेंट्स तो आगे होंगे सब, हमें और वक्त जाया नहीं करना चाहिए। साकिब ने नरमी से वली से कहा। एक साकिब ही था जिसकी बात वो सुकून से सुन लेता था, वरना वो गुस्से में किसी की ना सुनता। हन, अगर ये वक्त पर आज नहीं आ सकता था तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? हम नौकर हैं जो उसका इंतजार करते हैं। वली ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा। वली भाई, वो उसकी बाइक खराब हो गई है और वो कह रहा है उसे आधा घंटा लगेगा। हसन ने फोन बंद करते हुए बताया। उसकी बाइक की
वली ने खुद को गाली देने से रोका। एनीवेज साकिब उसकी जगह तो चला जा, और हसन जब वो अपनी बाइक के साथ यूं नहीं आए तो उसे फौरन मेरे पास भेजना। ओके, वली ने हुक्म सुनाया। मैं संभाल लूंगा, वली तो परेशान ना हो। साकिब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, इचमा देख लेना, अब जाओ तुम लोग, देर हो रही है। वली ने नर्म पढ़ते हुए कहा। वो दोनों वहां से चले गए। बात सुने, ये क्लास स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दाइमा के साथ बैठी लड़की ने सहमे अंदाज में पूछा। पता नहीं, कह रहे हैं कोई तंजीम के लड़के आएंगे, उन्होंने ओपन स्पीच देनी है, मगर पता नहीं कब होगी। अजीब। वेट, मैं पूछती हूँ सर से। दाइमा हाथ में पकड़ा पेन रखते हुए खड़ी हुई। एक्सक्यूज मी सर, ये क्लास कब स्टार्ट होगी? हमें बताया गया था कि 8 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, मगर अब 9:15 हो गए हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। हम लोग कब से बैठे वेट कर रहे हैं। दाइमा ने ऊंची आवाज में पूछा। जी आप बैठ, बस वो लड़के आ रहे हैं, ओपन स्पीच होगी, फिर स्टार्ट होगी आपकी क्लास। सामने खड़े उस्ताद ने लापरवाही से जवाब दिया। मगर उन्हें आने में और कितनी देर लगेगी सर? दाइमा ने कुफत से पूछा। सब स्टूडेंट्स अपना सर घुमा कर दाइमा को देखने लगे। बस आप तशरीफ रखें, वो लोग आगे हैं, क्लास खामोश रहिएगा, और हाँ, उनके आते ही खड़े होकर पहले सलाम करना है आप सबको। अपने सामने से आते 3 लड़कों को देखकर उस्ताद ऐसे घबराया जैसे मौत का फरिश्ता देख लिया हो। दाइमा सर झटक कर बैठ गई। इतनी ही देर में 3 लड़के जो खुद एक स्टूडेंट ही लग रहे थे क्लास में दाखिल हुए। सबने अपनी जगह पर खड़े होकर एक आवाज में सलाम किया। वालेकुम इस्लाम। सेट डाउन क्लास। साकिब ने सब पर नजर डालते हुए कहा। वो एक खुश शक्ल लड़का था, चेहरे पर हल्की शीयो और साफ सथरे पेट शर्ट पहने किसी महजब घर का लगता था। वेलकम टू डेस यूनिवर्सिटी। मेरा नाम साकिब है और मैं एसपी तंजीम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और इसके साथ साथ मैं ज्योग्राफिया के फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी हूँ। आप सबको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माजरत। एक्चुअली आज यहाँ आने का मकसद ये है कि आप सबको अपनी तंजीम के बारे में कुछ तारुफ करवा दूँ। एफएसपी मतलब फेस्ट स्टूडेंट पार्टी है, जो कि आज से 15 साल पहले आलम भाई, जो हमारे सबसे सीनियर थे, जो अब हम में नहीं रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो उन्होंने बनाई थी। हमारी तंजीम ना सिर्फ सिक्योरिटी और एडमिशन के मामला देखती है, बल्कि आप सबके मसलों को सुनती और हल करती है। इन शॉर्ट, यूनिवर्सिटी की सारी इंतजामिया हमारी तंजीम के अंडर आती है। इस तंजीम के प्रेसिडेंट वली खान हैं, जिनसे आप सबकी मुलाकात बहुत जल्द एक वेलकम पार्टी में होगी। इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम आप सब के लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी रखेंगे। चूंकि आप लोगों का आज पहला दिन, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आप सबको मालूम हो जाएगा कि उस यूनि में हमारी तंजीम का क्या रोल है। खैर, फिलहाल आप में से एक रज़ाकाराना तौर पर ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो क्लास का सीआर बन सके। वो ना सिर्फ क्लास का सीआर होगा, बल्कि हमारी तंजीम का मेंबर भी बनेगा। इसलिए सोच समझ के हाथ उठाइएगा। आपको तंजीम का हर रोल और ऑर्डर मानना होगा। साकिब ने पूरी क्लास को देखते हुए कहा। सब लड़के आपस एक दूसरे को देखने लगे कि हाथ उठाया जाए या नहीं। फजूल की बातों में वक्त ज़ाया कर रहा है ये बंदा, दाइमा आहिस्ता आवाज में बड़बड़ाई। यस एनीवन। साकिब ने ऊंची आवाज में दोबारा पूछा। सर आई वांट। एक लड़के ने हिम्मत करते हुए हाथ उठाकर कहा। हसन, इसका नाम वाला नंबर लिखवा लो, और इसे बता देना कि ब्रेक टाइम में किफे आ जाए मीटिंग अटेंड करने। साकिब ने हसन की तरफ देखकर कहा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। साकिब ने मुस्कुराकर सबको देखा और फिर पलटकर अपने पीछे खड़े उस्ताद को देखा। सर, नाउ यू कैन स्टार्ट योर लेक्चर। साकिब ने क्लास शुरू करने की इजाजत दी और वहां से चला गया। क्या नाम है तुम्हारा? क्लास लेने के बाद दाइमा ने अपने साथ बैठी लड़की से पूछा। मेरा नाम दानीन है। और आपका? उसने बहुत धीमे लहजे में जवाब दिया। मेरा नाम दाइमा है। देखो, हम दोनों का नाम डी से स्टार्ट होता है। दाइमा ने मुस्कुरा उसे देखा। उसे वो लड़की बहुत छोटी और मासूम सी लगी। जी, आपका नाम बहुत प्यारा है, क्या मतलब है इसका? दानिया ने मुस्कुरा कर पूछा। इसका मतलब है लाजवाल, मीन्स हमेशा रहने वाली। यूं तो अल्लाह की जात ही हमेशा रहने वाली है, मगर इसके दूसरे मतलब ये है कि जिसका नाम हमेशा याद रखा। जी, दाइमा ने जवाब दिया। वाह, बहुत प्यारा मतलब है। HMM, तुम्हारे नाम के मतलब क्या है? दाइमा ने पूछा। प्रिंसेस, मतलब मलका। उसने शर्मा के जवाब दिया। ये तुम वाकई प्रिंसेस ही लग रही हो। क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन जाएं? दाइमा को ड्रीसहमी सी दानी अच्छी लगी, इसीलिए उसने अपना हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाया। जी ठीक है। दानी ने उससे हाथ मिलाकर कहा। लगता है ब्रेक लंबी होगी, जब तक यहाँ की लाइब्रेरी देख कर आए। दाइमा ने पूछा। और ठीक है, चलें। दानी और दाइमा अपना पेट बाजू पर लटकाए लाइब्रेरी की तरफ चल दें। लाइब्रेरी खाली करें, FSP इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, हरी अप। अभी दाइमा ने एक किताब ढूंढ कर निकाली ही थी कि लाइब्रेरी ने खाली करने का शोर मचा दिया। अफाहो, क्या मसला है? यहाँ कहीं सुकून नहीं है। दाइमा को जी भर कर कुफ्त हुई। चलो दाइमा, सब जा रहे हैं। दानी ने खौफजदा सा होकर दाइमा को देखते हुए कहा। अच्छा चलो। दाइमा ने किताब वापस रखी और मुन्ना बनाकर वहां से जाने लगी। इसकी बाइक तोड़कर कचरे में फेंक दो,
आइंदा ये यहाँ बाइक पर नजर ना आए मुझे। दाइमा को कॉरिडोर से गुजरते होते एक रुकदार आवाज आई। दाइमा ने आवाज की समझ देखा। वहां कोई 10 या 12 लड़के एक दायरे की शक्ल में खड़े थे। एक लड़का सर झुकाए शर्मिंदा और परेशान सा खड़ा था, जबकि जिसकी आवाज दाइमा को आई थी इस लड़के की दाइमा की तरफ पुश थी। वो शख्स काले रंग का कत्ता शलवार पहने अपने कफ को कहनियों तक फोल्ड किए पीछे की तरफ हाथ बांधे खड़ा था। अरे भाई प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया, एक ही बाइक है मेरे पास, वो भी चली गई तो बसों के दुखे खाने पड़ेंगे। प्लीज भाई, इस लड़के ने मन करते हुए कहा। ये बात कमिटमेंट करने से पहले सोचते। हसन जो कहा वो करो। अब अगर ये मुझे किसी की भी बाइक पर नजर आया तो उसका भी ये हशर करवाऊंगा। दाइमा को उस शख्स की आवाज से अंदाजा हुआ कि वो शदीद गुस्से में है, और उसे इस बात का भी अंदाजा हुआ कि वो कोई बदमाश किस्म का बंदा है। खन कैसे बेचारे पर रूह जमा रहा है, बदतमीज। दाइमा ने आहिस्ता आवाज में दानीन से कहा, शेष सुन लेंगे ये, मैंने सुना है ये वली खान एसपी के प्रेसिडेंट है, बहुत गुस्से वाले हैं, चलो यहाँ से। दानीन ने डरते हुए कहा और दाइमा का हाथ पकड़े वहां से उसे ले गई। मैडम यहाँ से उठ जाएं, अभी तंजीम की मीटिंग होने वाली है, आप कहीं और जाकर बैठें। दाइमा और दानीन कैंटीन से समोसे और कोल्ड ड्रिंक लेकर बेंच पर बैठी ही थी कि उन्हें वहां से उठाने के लिए एक लड़का आ गया। दाइमा तो पहले ही तपी हुई थी, अब तो उसका मैटर ही घूम गया। क्यों हटे यहाँ से, हद हो गई, जहां जाओ वहां से हटाने आ जाते हैं आप लोग। क्या मसला है आखिर, दाइमा ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। दानीन डरकर दाइमा का हाथ पकड़कर उसे खामोश करवाने लगी। देखो बेबी, ऊंची आवाज में हमसे बात ना करो, उस वक्त हमारी यहाँ मीटिंग होती है, अभी भाई आने वाले हैं, फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना वो आ गए तो। दूसरे लड़के ने भरम जमाते हुए कहा। अपने भाई को बोलो ये एक तालीमी इदारा, कोई इनका अड्डा नहीं जो जब आएंगे बदमाशी करेंगे। हम जहां भी जाओ तुम जैसे लफंगे आ जाते हैं बदमाशी करने, हद ही हो गई। ए लड़की, बदतमीजी नहीं करने का अच्छा वरना। इस लड़के को दाइमा पर गुस्सा आया। दाइमा प्लीज चलो यहाँ से, उनसे बहस मत करो। दानीन ने डरकर दाइमा से कहा। एक मिनट दानीन। दाइमा अनवर साहब की नसीहत फैलाए लड़ने के अंदाज में आगे बढ़ी। हाँ क्या कर लोगे एएमएम, कभी क्लास लगवा देते हो, कभी लाइब्रेरी में बैठने नहीं देते, और अब कैफे में भी अपनी बदमाशी करने आ गई। मैं वार्न कर रही हूँ, अगर आप किसी ने कुछ कहा तो मैं यूनी के प्रिंसिपल के पास तुम सबकी कंप्लेन कर दूंगी। दाइमा ने शहादत की उंगली उठाकर उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में जोर से कहा। जाओ करो कंप्लेन। अली जो कि काफी देर से दाइमा की बातें बर्दाश्त कर रहा था, एकदम उसके सामने आया। दाइमा ने गौर से उसे देखा। दाइमा एक लम्हे में पहचान गई कि ये वो ही शख्स है जो उस लड़के की बाइक तोड़ने का हुक्म दे रहा था। अली हाथ में सिगरेट पकड़े दाइमा को खोलकर देख रहा था। उसी की आंखें इस हद तक काली और गहरी थीं कि एक पल को दाइमा भी इससे डर गई, मगर फौरा ही उसने खुद को नॉर्मल किया। मैं आपसे मुखातब नहीं हूँ। दाइमा ने वली को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखा। वली को बेहद गुस्सा आया। मगर मैं आपसे ही मुखातब हूँ, जब मेरा बंदा कह रहा है यहाँ से चली जाएं तो बहस किस बात की। वली ने गुस्से से सिगरेट दाइमा ने पाँव के नजदीक फेंका। दाइमा डर कर एक कदम पीछे हुई। मगर क्यों, ये पूरी यूनी आप लोगों ने खरीद लिया किया, जब सब जगह आप लोगों की है तो हम लोग कहाँ बैठे और कहाँ जाएं। दाइमा ने सख्ती से जवाब दिया। अपने घर जाओ या किसी क्लासरूम में जाओ, यहाँ लड़कियां उधर उधर नहीं घूमती। वली ने अब अपने सख्त लहजे को थोड़ा नरम रखते हुए कहा। हंट, आप कौन होते हैं हम पर पाबंदी लगाने वाले। दाइमा का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया। मैं वली खान हूँ, उस यूनी की तंजीम का प्रेसिडेंट, और अब एक लफ्ज आगे कहा तो। वली ने गुस्से की शिद्दत से हाथों की मिठियां बनाई। जाओ यहाँ से। वो अपने गुस्से को काबू करते हुए ठाड़ा। दाइमा एकदम घबरा गई, मगर दाइमा इतनी जल्दी डरने वालों में से ना थी। मिस्टर वली और वाट एवर, हम इस यूनी में फीस देकर पढ़ने आए हैं, कोई मुफ्त की तालीम नहीं ले रहे जो आपका हुक्म मानते रहें। हम अपना लंच करके यहाँ से जाएंगे, जब तक आप वेट करें। बैठो दानीन। दाइमा ने दानीन की तरफ देखा जो डे के मारे कान पर ही थी। वली ने अपनी गर्दन घुमाकर बेंच पर पड़ी कोल्ड ड्रिंक और स्प्रेड को देखा जिसमें समोसे पड़े थे, और फिर अपना हाथ मारकर वो दोनों चीजें जमीन पर गिरा दें। व्हाट यू। दाइमा को वली पर शदीद गुस्सा आया। इनफ ना गॉड। वली ने दाइमा की आंखों में गुस्से से घूरते हुए कहा। दानीन ने दाइमा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। अफसोस हो रहा है तुम पर, जो शख्स रिज़्क की इज्जत नहीं करता वो हमारी क्या करेगा। हन। दाइमा ने अफसोस से सर हिलाकर वली को देखा। इससे पहले कि वली कोई जवाब देता, दाइमा अपना बैग उठाए वहां से तेजी से चली गई। वली अपने हाथों की मिठियां बनाए उसे जाता देखने लगा। अरे क्या बात है, आज तो मैं सोच रहा था मेरी बेटी बहुत खुशी से वापस आएगी और अपने दिन का हाल सुनाएगी, मगर तुम तो बहुत ही पी हुई लग रही हो। क्या ये मौसम की गर्मी का नतीजा है, या किसी ने मेरी बेटी के साथ पंगा लिया है। दाइमा काफी देर से मना लटकाए बैठी थी। उसे इस तरह देखकर अनवर साहब ने हल्के फलके अंदाज में पूछा। अभी आपको क्या बताऊं, ये मुल्क सुधरने वाला नहीं है। जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है ना, वही इतने बदमाश और बदलहाज हैं कि बस
दाइमा ने गुस्से से अपनी छोटी सी नाक को फुलाकर कहा, ये हुआ क्या है, इतना गुस्सा किस बात का है? अनवर ने उसके पास बैठकर मोहब्बत से पूछा। अभी आज पहला दिन था, आगे फजूल किस्म के जमाती लड़के, हन उनकी वजह से पूरा 1.5 घंटा क्लास लेट हुई। चलो मैंने बर्दाश्त किया। दाइमा ने गहरा सांस लेकर बताना शुरू किया। फिर जनाब शहजादा सलीम लाइब्रेरी में लावंड लगाने आए तो वहां से हमें निकाल दिया। सब समेट कर वहां से मैं कैंटीन गई कि चलो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी तो गुस्सा कम हुआ गा, मगर वो बेतमाश पार्टी वहां भी आ गई। दाइमा ने गुस्से से दानत पैसे जैसे इसका बस ना चल रहा हो कुछ चबा जाए। ओहो, तो तुमने कुछ कहा तो नहीं ना? अनवर जानते थे यकीन ये लड़ाई करके आई होगी। अभी मैंने 2 बार बर्दाश्त किया, अब आप खुद बताएं यहाँ मेरी बर्दाश्त खत्म होना बनती थी ना? दाइमा ने उल्टा सवाल किया। खिन और बनती तो थी मगर मैं तुम्हें मना किया था ना? अनवर ने टोका। ओहो, अभी ऐसी खरी खरी सुनाई है मैंने। दाइमा ने खड़े होकर अपना कारनामा बताया। अब किसे सुना दें कौन था और जरूरत क्या थी तुम्हें सुनाने की? अनवर ने अपना सर थाम लिया। हन था कोई वली खान खुद जो कोई माइलाजा समझ रहा था, हर किसी पर भरम झाड़ रहा था, और बदतमीज इतना है कि उसने मेरा लंच भी गिरा दिया। मैंने भी पलट कर जवाब दिया, अभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना भी जुल्म है। जब तक उनके खिलाफ खड़े होकर हम ये नहीं बताएंगे ये गलत कर रहे हैं, तब तक कैसे पता लगेगा उन्हें? दाइमा ने अपनी मंतक पेश की। और खुदाया यहाँ बैठो और गौर से सुनो, इतनी सी हो तुम अभी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मत करो ये किसी तंजीम से लड़ाई, ये लोग बहुत बुरे होते हैं चंदा। देखो दाइमा, आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अनवर साहब ने धमकी दी। अभी क्या हो गया आपको? इतनी बहादुर बेटी हूं मैं आपकी और अब आप मुझे बुज़दिल बनाना चाहते हैं? दाइमा ने मना बनाकर कहा। मेरी जान, समझने की कोशिश करो। एक बार पढ़ लिख जाओ, किसी अच्छी पोस्ट पर लग जाओ तो फिर मुकाबला करना उन सबसे HMM। अभी तुम उनके बराबर नहीं हो कि मुकाबला करो। अनवर ने मोहब्बत से समझाया। आप ना बहुत डरपोक होते जा रहे हैं। खैर, मेरी टेंशन नहीं लेना आप। दाइमा ने तसल्ली दी। कैसे ना लो, पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा तुमने उसे। अब अगर उसने गुस्से में तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने। अनवर साहब ने संजीदगी से कहा। अच्छा अभी, अब नहीं करूंगी ना, आप टेंशन तो ना लें। चले आए लंच करते हैं, रिलैक्स। दाइमा ने बात बदली। वो जानती थी कि अगर उसके बाप ने टेंशन ले ली तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। दोनों उठकर खाने की मेज पर आ गए। अगला दिन तो यूनिवर्सिटी में खैरियत से गुजर गया। आज तीसरा दिन था। बच्चों, कैसा लगा आप सबको इस यूनिवर्सिटी में आकर? ये थे सर राष्ट्र, जो कि सफारी सूट पहने, सर पर निकली बालों की विग लगाए और हद से ज्यादा बाहर निकलते पेट पर हाथ बांधे स्टूडेंट से मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे। दिखने में लगता था बहुत खुश अखलाक किस्म की इंसान। कौन सी पढ़ाई सर, कल से सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, बाकी पूरा दिन तो कभी कोई आकर क्लास से निकाल देता है, कभी कोई लाइब्रेरी से। हसब मामूल दाइमा ने दिल में आई बात को लाख रोकने के बावजूद कह डाला। ओले बिल्कुल ठीक कहती हो बेटा, यहाँ का ये निज़ाम पिछले 15 सालों से चल रहा है। बहुत आवाज उठाई मैंने इन सब के खिलाफ, मगर मैं तनहा किया करता। आप सबसे ये ही कहूंगा कि अपने हक के लिए बोलने से कभी न डरना। सलाशिद का एक रटाया लेक्चर शुरू हो गया। वो बहुत तवज्जो से दाइमा को चमकती आंखों से देखते हुए बात कर रहे थे। दाइमा तो उनके लफ्ज पर हामिस पर हिला रही थी, क्योंकि वो भी ये सब चाहती थी जो वो बोल रहे थे, जो वो बोल रहे। मगर दाइमा को उनकी आंखों में चमकती होश नजर नहीं आई थी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है वैसे? सर राशिद ने बहुत मीठे लहजे में पूछा। मेरा नाम दाइमा है सर। दाइमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है, तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत। मुझे तुम सबसे अलग लगी हो, लगता है तुम कुछ अलग करोगी। सर राशिद ने दाइमा की खुश आमद करते हुए कहा। बाकी सब स्टूडेंट ने गौर से दाइमा को देखा। जी ठीक है सर, बस हम सबको आप जैसे उस्ताद की जरूरत है जो हमें सपोर्ट कर सकें। दाइमा ने उन्हें देखकर जवाब दिया। जरूर जरूर, मैं तो आपके लिए, मेरा मतलब है आप सबके लिए हाजिर हूँ। सर राशिद ने सर झुकाकर एक स्टाइल में कहा। दाइमा को उनकी ये हरकत देखकर हिंसी तो बहुत आई, मगर वो होंठों तले दबा गई। भाई, मैंने बिल्कुल वही किया जैसा आपने कहा था। ये देख लें उस बड़े की रिकॉर्डिंग। ऐसी बेहुदा हरकतें और बातें कर रहा था वो की। सर पे स्कार्फ बांधे और व्हाइट लिप कोट पहने वो कोई साइंस डिपार्ट की स्टूडेंट थी, और साथ तंजीम की मेंबर भी। सौतल हसन ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर वली के सामने रखा। वली जो टांग पर टांग चढ़ाए तसली से बैठा था, वीडियो देखने के लिए सीधा हुआ। ए रोती क्यों हो बेटी? देखो ना, तुम्हारे पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं तुम्हें पासिंग मार्क्स दे सकूं। सच कहूं तो तुम्हें फेल करते हुए मेरा अपना दिल बहुत दुखी हो रहा है। इतनी मेहनती बच्ची हो तुम, मगर क्या कर सकता हूं मैं। वीडियो में वही सर राशिद अपने सामने खड़ी स्टूडेंट के पास आकर बोल रहा था। वली के माथे पर बेतहाशा बिल पड़ने लगे। सिस्टर, मेरा फाइनल ईयर है, प्लीज आप जानते हैं मम्मी ने सब सवाल किए थे, ये एक पेपर ही गायब है। वो लड़की रोते हुए बोली। बहुत अफसोस हो रहा मुझे। अच्छा चलो रो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें रोता देखकर। शाबाश, आओ तुम्हारे आंसू साफ करो।
वो बिड्ढा शख्स एक कदम उठाता इस लड़की के आंसू साफ करने आया। वो लड़की डरकर एक कदम पीछे हुई। अरे ट्रू नहीं डरोगी तो पास कैसे होगी? जाओ अपनी सीनियर तालबा मनाहिल से पूछो पूरे नंबर कैसे आए हैं उसके। देखो सिंपल सी बात है, अच्छे नंबर से पास होना चाहती तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आज वापसी। पर मेरे साथ डिनर पर चलना, वहाँ अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर उसके पास ही एक फ्लेट। बंद करो ये कमीना बढ़ा हंस, बहुत आग लग रही है इसे, उस बार इसको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। वली गुस्से से मोबाइल साइड पर करता खड़ा हुआ। जी वली भाई इस बार इसको छोड़ना मत, बहुत मनहूस है, पिछली बार एडमन ने उसे बचा लिया था। इसी लड़की ने नफरत से कहा। इच्छे मैम इस बार या तो वो रिजाइन करेगा या मेरे हाथों से मरेगा। वली ने दानत पेसते हुए कहा। हसन पता करवाओ अभी वो बुढ़ा कहाँ है? वली ने हसन को देखकर पूछा। भाई वो न्यू बेच की क्लास ले रहा है, आर्ट्स डिपार्टमेंट में है। हसन ने जवाब दिया। अभी चल, एक सेकेंड भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। पर वली गुस्से से कदम आगे बढ़ाता हुआ बोला। हसन भी इसके पीछे भागा। बच्चों कोई भी चीज समझ ना आए, मेरे रूम के दरवाजे आप सबके लिए हर वक्त खुले हैं, आप जब चाहें आकर। सलाशत क्लास खत्म करते हुए सबको खुश अखलाकी से अपने रूम में आने की दावत दे रहे थे, मगर इसकी नजरें बस लड़कियों का तवाफ कर रही थी। बड़े साले, तेरे कमरे दरवाजे तो मैं तोड़ूंगा। और इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वली क्लास में गुस्से से दाखिल हुआ और अंदर आते ही उसका गिरबान पकड़ लिया। सर राशिद एकदम घबरा कर वली को देखने लगे। क्या करता फिर रहा है? तो क्या समझता है कि एक बार एडमन ने तुझे बचा लिया तो बार बार वो ही सब करता फिरेगा? वली इसके गिरबान को और सख्ती से पकड़ा के वो खांसने लगा। क्लास में मौजूद सब बच्चे रह गए। दाइमा को वली पर शदीद गुस्सा आया, मगर अभी सब ही तो अनवर ने उसे चुप रहने पर लंबा सा लेक्चर दिया था, इसलिए वो बर्दाश्त कर गई, जबकि दानीन की टांगें कांपने लगी। अब बेटा, अरे बेटा क्या हो गया? क्या कोई गलत फहमी हुई है? और मैंने क्या किया है? मेरा सांस रख रहा है, मेरा कुर्बान छोड़ो बेटा। सर राशिद वली की मदद करने लगा। सांस, हम तेरी सांस रख रही है और जो तो दूसरों की जिंदगी अजाब कर रहा है बढ़े। वली ने दोनों हाथों से उसका गिरबान पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया। सर राशिद एकदम मंतों पर उतर आया और वली के आगे हाथ जोड़ने लगा। दाइमा से अब और बर्दाश्त न हुआ। छोड़ें इन्हें, तमीज नहीं है आपको, उस्ताद हैं ये यहाँ के, अगर उनकी पोस्ट का ख्याल नहीं तो कम इसका उम्र का तो ख्याल कर लें। दाइमा अपनी जगह से उठकर वली के पास आते हुए बोली। वली अपनी नजरों का रुख दाइमा की तरफ किया और दाइमा सलीके से दुपट्टा अपने शानों पर फैलाए वली को नफरत से देख रही थी। स्टे आउट ऑफ दिस, वली ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए दाइमा से कहा। वाई, आई विल नॉट अलाउ टू डू दिस, ये हमारे टीचर हैं, आप उनकी उस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। दाइमा ने अंगली उठाकर वली से कहा। वली को शदीद गुस्सा आया। हाँ बेटा देखो, उसे कहो मेरा गला छोड़े मेरी सांस। सर राशिद ने मदद तलब नजरों से दाइमा को देख कर कहा और खांसने लगा। छोड़ो उन्हें, मर जाएंगे वो। दाइमा ने चलाकर कहा। शट अप, हसन इसे यहाँ से लेकर जा वरना। वली गुस्से से ढाड़ा। सभी बच्चे अपनी सीट्स पर सहम कर बैठे रहे। हाथ मत लगाना मुझे, समझे? अगर लगाया ना तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ, जब से हमने ये यूनिट ज्वाइन की है आप लोगों की बदमाशी बर्दाश्त कर रहे हैं और अब आप लोग उस्ताद को भी नहीं बख्श रहे। दाइमा ने हसन को अपने पास आने से रोका तो वो रुक भी गया। फितरत वो लड़कियों से बहुत डरता था। वली ने गुस्से से पहले से राशिद को देखा जो निठाल सा हो रहा था। उसे एक झटक से छोड़ता हुआ वो दाइमा के बिल्कुल पास आया। यू नो व्हाट, तुम्हें सिर्फ बोलने की आदत है, वो भी बिना सोचे समझे। वली दाइमा की आंखों में देखकर घबराया। दाइमा ने बना किसी खौफ के उसे देखा। हाँ है आदत, मगर बिना सोचे समझे नहीं, हक के लिए बोलने की आदत है। आप क्या चाहते बाकी इन सब की तरह गोंगी बहरी बनकर आप लोगों की ये बदतमीजियां बर्दाश्त करूं तो ये मैं समझदार कहलाऊंगी? दाइमा ने भी इसी लहजे में जवाब दिया। वली दिल किया वो दाइमा के खूबसूरत चेहरे एक जोरदार थप्पड़ मारे, मगर वो लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता था। अब अगर मुझसे किसी भी किस्म की बहस की तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करवा दूंगा, समझी? वली ने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। हन, मुझे पता था तुम लोगों को बस यही धमकियां देनी आती हैं। एक तो शर्म नहीं आती, एक उस्ताद पर हाथ उठाते हो और अगर कोई सही बात करे तो उसे इस तरह धमकियां देने लगते हो कि सही बात का पता भी है तुम्हें? वली ने गुस्से से दाइमा की बात काट कर कहा। इससे पहले कि दाइमा जवाब देती, साकिब तेजी से वली के पास आया। जहाँ हसन ने फोन करके बुलाया था, एक साकिब भी था जो वली का गुस्सा ठंडा कर सकता था। वली कूल डाउन, देखिए मोहतरमा उस वक्त खामोश हो जाएं, बात को बढ़ाई मत। साकिब ने वली का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। दाइमा ने सख्त नजरों से साकिब और वली को देखा। दानिन का दिल किया वो दाइमा को वहां से ले आए, मगर वो बहुत बेस्तिल थी, बस दिल ही दिल में दुआएं करने लगी। वली, हम ये बात आराम से भी कर सकते हैं। हसन मानी, जरा राशिद साहब को तो अपने रूम में लेकर जाओ। साकिब ने हसन को देखकर सर राशिद की तरफ इशारा करके कहा। राशिद की सांस अटकने लगी, वो जानता था अब इसकी खैर नहीं। बाप बेटा, मैंने क्या कहा है? देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे एडमन से बात करने दो। राशिद मिस्कीन सी शक्ल बनकर बोला। चल आजा मेरे उस्ताद, पहले भी एडमन की वजह से बच गया था। हसन राशिद को कंधों से थामता हुआ वहां से ले गया।
जबकि वली अब भी दाइमा को गुस्से से घूर रहा था। साकिब ने एक नजर वली पर डाली। यार बस रिलैक्स, मैं इसे समझा दूंगा। साकिब ने वली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जल्दी समझा दे इसे, वरना मैं नहीं चाहता कि वली खान किसी लड़की पर हाथ उठाए। वली ने कदे ऊंची आवाज में कहा ताकि दाइमा भी सुन ले। ये बात सुनकर दाइमा का दिमाग और घूम गया। वो भी वली से कम न थी। हन, लगता है मौसूफ की तरबियत करने वाला कोई था नहीं, इसीलिए ये हाल है। दाइमा ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया। वली दाइमा की तरफ बढ़ने लगा तो साकिब ने इसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। वली प्लीज, और तुम सब क्या देख रहे हो? लेकर जाओ अपनी एक क्लास फेलो को यहाँ से और समझाओ उसे आइंदा वली भाई के साथ किसी ने ऐसी बदतमीजी की तो उसका नतीजा पूरी क्लास भुगतेगी। समझे तुम सब? साकिब पहली बार इस तरह ऊंची आवाज में बात कर रहा था, वरना वो ही था जो बहुत सोच समझकर और सलझे हुए अंदाज में बात करता था। दानीन तो जैसे काने भी गई। वो साकिब के उस रूप को देखकर हकीकत डर गई। वली ने एक झटके से अपना हाथ साकिब के हाथ से छुड़वाया और एक कहरज़दा नजर दाइमा पर डालकर वहां से चला गया। दाइमा भी मना ही मना में उसे बुरा भला कहते हुए अपना बैग उठाए क्लास से निकल गई। साकिब की नजर दानीन पर पड़ी जो बिलावजह अपना चेहरा डॉक्टर के प्लो में छुपा रही थी। दानीन, आप यहाँ आए और मेरी बात सुने। साकिब ने दानीन का नाम लेकर उसे पुकारा। पूरी क्लास की नजरें दानीन की तरफ घूम गईं। दानीन, कम हियर। साकिब ने एक बार फिर उसे आवाज दी। वो कान पत्ती हुई साकिब के पास आई। ये तुम्हारी फ्रेंड है ना? साकिब ने दानीन को देखते हुए पूछा। जज, जी साकिब भाई। दानीन ने बहुत आहिस्ता आवाज में जवाब दिया। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आई। साकिब ने सख्ती से कहा, जी साकिब भाई। दानीन ने फौरन ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसे समझाओ कि वली के साथ बहस ना किया करे। जिसे आज वली माना है वो कोई उस्ताद नहीं बल्कि उस्ताद के रूप में भेड़िया है। मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ। वही है, इसकी बहुत सी कंप्लेन हो चुकी है, मगर एडमिन की वजह से वो हमेशा बच जाता था, लेकिन अब की बार वली इसे छोड़ने वाला नहीं। अपनी दोस्त को समझाओ कि वली गुस्से का तेज जरूर है मगर कोई गलत काम नहीं करता। साकिब नरमी से दानीन को समझाने लगा। और हाँ, अगर उसको ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो उसे यूनिवर्सिटी से भी निकलवा देगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? साकिब ने दानीन के झुके सर को देखकर कहा जो उसने चादर से ढका हुआ था। दानीन ने जल्दी से बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाकर उसे जवाब दिया। साकिब मुस्कुराया। गॉड, वैसे तुम मुझसे क्यों इतना डर रही हो? साकिब ने शरारता पूछा। डर नहीं तो मैं तो नहीं डर रही, दानीन ने हकलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, मुझे लगा शायद डर रही हो। है, बताओ तुम्हें कोई मसला तो नहीं हुआ अब तक? साकिब ने सरसरी सा पूछा। नहीं तो सब ठीक है, दानीन ने इसी तरह सर झुकाए जवाब दिया। ओके दी, कोई मसला हो मुझसे कहना। ओके, अब तुम जाओ अपनी दोस्त के पास। साकिब दानीन के कान पत्ते हाथों पर नजर डालता वहां से चला गया। दानीन ने कब से रोका हुआ सांस बहाल किया और फिर क्लास को देखा जो आपस में न जाने किसके बारे में कसर फसर कर रहे थे। देखो दाइमा, समझने की कोशिश करो। वली भाई बहुत गुस्से वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अब उनसे बहस मत करना प्लीज। दानीन ने नाराज सी दाइमा को देखकर कहा। तुम तो हो ही डरपोक, मगर मैं नहीं डरती किसी वली भाई से। मुझे जो गलत लगेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगी। दाइमा ने अटल अंदाज में जवाब दिया। ओह, वो गलत नहीं है। ये सर राशिद बहुत ही घटिया इंसान है। ये लड़कियों को हरास करते हैं, जानबूझकर पेपर्स और असाइनमेंट में फेल करते हैं ताकि लड़कियां मजबूर होकर उनके पास जाएं, और फिर जब वो रिक्वेस्ट करने जाती हैं तो ये उनसे गंदी बातें करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। दानीन ने तफसील बताई। व्हाट, तुम्हें कैसे पता ये सब? दाइमा ने हैरत से आंखें फैलाकर पूछा। वो साकिब भाई ने बताया था, दानीन ने अंगलियां चखाते हुए जवाब दिया। हैं, ये साकिब भाई तुम्हारे क्या लगते हैं? दाइमा मजीद हैरान हुई। वो ये कजन है, दानीन ने डर कर जवाब दिया। ओ, आईसीजीबी तुम्हें इतना सब पता है? हाँ, मगर बस यहाँ किसी और को मत बताना बस। दानीन ने घबरा कर कहा। क्यों, से क्या होगा? दाइमा ने चौंक कर पूछा। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुना है कि जब यहाँ किसी को पता चलता है कि किसी लड़की का तंजीम से ताल्लुक है तो सब उसे तंग करने लगते हैं, और मैं यहाँ सुकून से पढ़ना चाहती हूँ, दानी ने जवाब दिया। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साकिब भाई झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता सर राशिद ऐसे हैं। दाइमा ने सोचते हुए कहा। नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। सर राशिद को पहले भी वार्निंग किया जा चुका है, मगर एडमिन वालों ने उन्हें बचा लिया था। अब की बार दोबारा उन्होंने वही सब किया, अब तो वली भाई उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दानीन ने तसल्ली से जवाब दिया। ओ, तुम सच कह रही हो। दाइमा को अब अपने रवैये पर अफसोस सा होने लगा। हाँ ना, यह 100% सच है। बेशक किसी भी सीनियर से पूछ लेना, दानीन ने उकता कर कहा। ओह हाँ, ये तो गलत हो गया मुझसे, मगर मेरा भी क्या कसूर? मुझे लगा हमेशा की तरह वो लोग अब भी बस बदमाशी कर रहे हैं। दाइमा ने कंधे अचका कर कहा। नीना दाइमा, उन सबसे दूर रहो तो बेहतर है। ये लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं उन सब बातों को छोड़ दो, बस हम अपने काम से काम रखेंगे तो ही बच्चे रहेंगे। दानीन ने इसे समझाना चाहा। बस करो दानीन, तुम खुद भी डरती हो और मुझे भी डराती रहती हो। खैर,
अब क्या क्या हो सकता है, हो गया जो होना था, आइंदा ध्यान रखूंगी। दाइमा ने लापरवाही से कहा, तुम वली भाई से सुलह कर लो एक बार, ताकि उनका गुस्सा तुम पर से खत्म हो जाए, वरना मुझे डर है वो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल न करवा दें। तानी ने मशवरा दिया, हन करवा कर तो देखा ही, ऐसी सुनाऊंगी कि। दाइमा को फिर से गुस्सा आने लगा। दाइमा प्लीज, अभी समझाया है और तुम। अच्छा, गलती तो तुम्हारी है ना, सुलह करना भी तुम्हारा ही बनता है। तानी ने दाइमा की बात काट कर कहा, या ये सुलह थी ना क्यों करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। दाइमा ने नर्म पड़ते हुए कहा, हाँ तो बोलते हुए सोचना था ना, हर लड़ाई में नहीं कूदते। दानी ने मना बनाकर कहा, सिर्फ मेरी गलती नहीं है, उसकी भी है। दाइमा ने नाराजगी से कहा, अच्छा बस एक बार जाकर बोल दो कि सूरी मुझे से राशिद की असलियत का पता नहीं था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस ये कहकर आजा वली भाई का गुस्सा कम हो जाएगा। तानीन ने उसे फिर से माफी मांगने पर जोर दिया। अच्छा सोचोगी, अगर कल तक मूड बना तो मांग लूंगी माफी, अब चलो क्लास में। दाइमा ने लापरवाही से जवाब दिया और वो दोनों क्लास की तरफ चली गई। देखो वली बेटा, किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो खुद बेटियों का बाप हूँ। राशिद ने वली के सामने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा। वली ने सिगरेट के पैक में से एक सिगरेट निकाली और तसली से जलाकर पीने लगा। देखो साकिब बेटा, तुम ही समझाओ उसे। मैं ने दोबारा ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अब बस क्लासेस लेता हूँ। ये जो लड़कियां हैं न जान बूझ कर मुझ पर बकवास बंद। वली एकदम सिगरेट फेंकता हुआ उठकर राशिद के नजदीक आया। जान बूझ कर इल्जाम लगाती हैं सब लड़कियां तुझ पर, ये देख। वली खान बना सबूत के बात नहीं करता। वली ने राशिद की आंखों के सामने फोन पर वो वीडियो लगाई। राशिद घबरा कर वीडियो देखने लगा। उसका हलक खुश्क होने लगा। वली, मम मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। मैंने कहा ना बकवास बंद। वली फिर से ठाड़ा। पहले तो मेरे हाथ से बच गया था, मगर अब तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। वली ने अपनी दराज से पस्टल निकाली। राशिद पस्टल देखकर डर गया, वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये क्या कर रहे वली? मम मैं माफी मांग लूंगा, राशिद ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्यों, मौत से बहुत डर लगता है तो गुनाह करने से क्यों नहीं डरते हो तुम लोग? वली ने नफरत से उसे देखकर पूछा। खैर, बात यह है कि या तो अपना रिजाइन लिख कर दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वली ने उसके पास आकर सुकून से कहा, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं कुल ही। राशिद ने फौरा हामी भरी। हाँ, कुल नहीं, अभी और इसी वक्त। और जब तक रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक तो हमारा मेहमान रहेगा। मानी, अब ये बढ़ा तुम्हारे हवाले। उससे रिजाइन लिखवा कर मैनेजमेंट को भेज देना और उसे यही रखना जब तक मंजूर ना हो जाए।